दोस्तों, देशी करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम पीसीएस, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सभी गवर्नमेंट एग्जाम के करंट अफेयर्स की तैयारी कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 19 मई 2026 के करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने मेट्रो मंडे अभियान किस तिथि को शुरू किया? दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च मेट्रो मंडे कैंपेन ऑन विच डेट? ऑप्शन है 15 मई 2026, 18 मई 2026, 20 मई 2026, 1 जून 2026। इसका सही आंसर है 18 मई 2026। दिल्ली सरकार ने 18 मई 2026 को मेट्रो मंडे अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देना और ईंधन की बचत करना है। यह अभियान मेरा भारत मेरा योगदान पहल से जुड़ा है। इसके तहत हर सोमवार को दिल्ली मेट्रो में 24 अतिरिक्त ट्रेन सेवाएं चलाई जाएगी। इसके अलावा सरकार ने वर्क फ्रॉम होम और कार्यालय समय में बदलाव जैसे कदम भी उठाए हैं ताकि ट्रैफिक और प्रदूषण को कम किया जा सके। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा कब से शुरू होगी? फ्रॉम व्हेन विल फ्री बस ट्रैवल फॉर वुमेन स्टार्ट इन वेस्ट बंगाल? ऑप्शन है 18 मई 2026, 25 मई 2026, 1 जून 2026, 10 जून 2026। इसका सही आंसर है 1 जून 2026। पश्चिम बंगाल सरकार ने 18 मई 2026 को महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी दी। यह योजना 1 जून 2026 से लागू होगी। इसके तहत राज्य की सभी सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। साथ ही आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को हर महीने 3,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह योजना महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने और उनकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, रॉकफेलर फाउंडेशन की 2025 इम्पैक्ट रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ रॉकफेलर फाउंडेशन 2025 इम्पैक्ट रिपोर्ट्स? ऑप्शन है ग्लोबल चेंज रिपोर्ट, बिग बैट्स रियल रिजल्ट, फ्यूचर इम्पैक्ट स्टडी, सस्टेनेबल ग्रोथ प्लान। इसका सही आंसर है बिग बैट्स रियल रिजल्ट्स। रॉकफेलर फाउंडेशन ने 2025 की अपनी इम्पैक्ट रिपोर्ट बिग बैट्स रियल रिजल्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार संस्था ने 2025 से 235 अनुदानों के माध्यम से 204 साझेदारों को $350 मिलियन से अधिक की सहायता दी। इसके अलावा इस निवेश से $32 बिलियन की कुल पूंजी जुटाने में मदद मिली। यह कार्य दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों जैसे एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में किया गया, जिसमें ऊर्जा, पोषण और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कितने आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई? हाउ मैनी इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल्स वर फ्लैग्ड ऑफ इन छत्तीसगढ़? ऑप्शन है 200, 300, 400, 500। इसका सही आंसर है 400। 18 मई 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में सीसी डायल 112 सेवा के लिए 400 आपातकालीन वाहनों को हरी झंडी दिखाई। यह सेवा पहले 16 जिलों में थी, जिसे अब पूरे राज्य में विस्तारित कर दिया गया है। इसके साथ ही 33 मोबाइल फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन किया गया। ये प्रयोगशाला अपराध स्थल पर साक्ष्य एकत्र करने और जांच प्रक्रिया को तेज करने में मदद करेगी, जिससे कानून व्यवस्था और सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सके। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, नेशनल एआई डॉक्टर मिशन किस कार्यक्रम में शुरू किया गया? नेशनल एआई डॉक्टर मिशन वॉज लॉन्च एट विच इवेंट? ऑप्शन है हेल्थ समिट 2025, एआई इंडिया एक्सपो, हेल्थ एआई कॉन 2026, डिजिटल इंडिया मीट। इसका सही आंसर है हेल्थ एआई कॉन 2026। नेशनल एआई डॉक्टर मिशन का शुभारंभ 17 मई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हेल्थ एआई कॉन 2026 में किया गया। यह पहल डॉक्टरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग, क्लिनिकल प्रैक्टिस और नैतिक पहलुओं के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए शुरू की गई। इसका उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और डॉक्टरों को डिजिटल टूल्स के सही उपयोग के लिए सक्षम बनाना है, ताकि मरीजों को बेहतर और सटीक इलाज मिल सके। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, आरबीआई ने 231.80 लाख का जुर्माना किस पेमेंट बैंक पर लगाया? आरबीआई imposed a penalty of 231.80 lakh on which payment? ऑप्शन है इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, जियो पेमेंट्स बैंक। इसका सही आंसर है एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड।
आरबीआई ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 231.80 लाख का भारी जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई बैंक द्वारा नियामक मानकों और दिशा निर्देशों का पालन न करने के कारण की गई। पेमेंट बैंक का उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना होता है, इसलिए इनके लिए नए नियम का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। आरबीआई की यह कार्रवाई अन्य बैंकों के लिए भी एक चेतावनी है कि वे नियमों का सख्ती से पालन करें। हमारा 7वां क्वेश्चन है, आरबीआई ने 31.8 लाख का जुर्माना किस विदेशी बैंक पर लगाया? आरबीआई इम्पोज्ड द 31.8 lakh penalty on which foreign bank? ऑप्शन है सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ड्यूट्स बैंक, एचएसबीसी। इसका सही आंसर है एचएसबीसी। आरबीआई ने विदेशी बैंक एचएसबीसी पर 31.8 लाख का जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई बैंक द्वारा कुछ नियामक मानकों का पालन न करने के कारण की गई। भारत में कार्यरत सभी विदेशी बैंकों को आरबीआई के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इस प्रकार की कार्रवाई यह सुनिश्चित करती है कि बैंकिंग प्रणाली में अनुशासन बना रहे और सभी संस्थान एक समान नियमों का पालन करें, जिससे ग्राहकों का विश्वास मजबूत हो। हमारा 8वां क्वेश्चन है, आरबीआई ने 3.10 लाख का जुर्माना किस कंपनी पर लगाया? आरबीआई इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ 3.10 लाख ऑन विच कंपनी? ऑप्शन है रेजोर पे, पाइन लैब्स, पेयू, भारत पे। इसका सही आंसर है पाइन लैब्स। आरबीआई ने पाइन लैब्स पर 3.10 लाख का जुर्माना लगाया, जो एक डिजिटल भुगतान कंपनी है। यह कार्रवाई कंपनी द्वारा कुछ नियामक मानकों का पालन न करने के कारण की गई। डिजिटल भुगतान कंपनियों को भी आरबीआई के नियमों का पालन करना होता है। इन नियमों का उद्देश्य सुरक्षित और विश्वसनीय डिजिटल लेन देन सुनिश्चित करना है, जिससे ग्राहकों का भरोसा बना रहे। हमारा 9वां क्वेश्चन है, आरबीआई ने 58.50 लाख का जुर्माना किस बैंक पर लगाया? आरबीआई इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ 58.50 लाख ऑन विच बैंक? ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, आईडीबीआई बैंक। इसका सही आंसर है बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया पर 58.50 लाख का जुर्माना लगाया क्योंकि बैंक ने कुछ नियामकीय नियमों का उल्लंघन किया। बैंकिंग क्षेत्र में नियमों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह ग्राहकों के हितों की रक्षा करता है। आरबीआई की यह कार्रवाई यह सुनिश्चित करती है कि सभी बैंक निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करें और वित्तीय प्रणाली में स्थिरता बनी रहे। हमारा 10वां क्वेश्चन है, आरबीआई ने बंधन बैंक पर 41.8 लाख का जुर्माना किस नियम के उल्लंघन पर लगाया? आरबीआई इम्पोज्ड अ 41.8 lakh penalty on बंधन बैंक फॉर नॉन कॉम्प्लायंस विथ विच नॉर्म्स? ऑप्शन है बेजल नॉर्म्स, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स, केवाईसी नॉर्म्स, सीआरआर नॉर्म्स। इसका सही आंसर है केवाईसी नॉर्म्स। आरबीआई ने बंधन बैंक पर 48.8 लाख का जुर्माना केवाईसी नोन योर कस्टमर नियमों का पालन न करने के कारण लगाया। केवाईसी नियम बैंकिंग प्रणाली में ग्राहकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इन नियमों का उल्लंघन मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है। आरबीआई ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करता है ताकि बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा बनी रहे। फ्रेंड्स, हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे, जिससे हमें पता चलेगा आपको कितने क्वेश्चन के आंसर याद है। इन क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा कब से शुरू होगी? हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आरबीआई ने 31.8 लाख का जुर्माना किस विदेशी बैंक पर लगाया? अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।